हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें और फ्यूचर अपडेट के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे हीट जनरेशन एंड हीट डिसिपिएशन इन मेटल कटिंग। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिखाया गया है 3 जोन्स दिखाए गए हैं हीट जनरेशन के। फर्स्ट जोन आप यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, सेकेंड जोन है, थर्ड जोन है। सो तीनों जोन क्या है पहले आप ये समझिए। फर्स्ट जोन है शियर जोन और प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन। सेकेंड जोन है टूल फेस एंड चिप इंटरफेस, यानी टूल फेस के ऊपर चिप फ्लो करेगा तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, वो जोन 2 है। और जोन थर्ड है टूल फ्लैंक एंड वर्क पीस इंटरफेस जोन, यानी टूल का जो फ्लैंक है वो और जो वर्क पीस का ऑलरेडी मशीन्ड सरफेस है उसके बीच जो फ्रिक्शन होगा उससे जो हीट जनरेट होगी वो जोन 3 है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जोन की बात करेंगे। फर्स्ट जोन शियर जोन है। जब किसी भी मटेरियल से या वर्क पीस से टूल चिप को अलग करता है तो वो ड्यू टू शियर अलग होता है, और इस क्रिया में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में बहुत हीट जनरेट होती है। तो जो भी टोटल हीट जनरेट होती है उसका 70% हीट वो सिर्फ जोन 1 में ही जनरेट होती है, यानी टोटल हीट जनरेशन का 70% हीट जनरेशन जोन 1 में होता है, बिकॉज यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और उसमें बहुत हीट जनरेशन होता है। जोन सेकेंड जो है वो चिप टूल फेस पे फ्लो करेगा और फ्रिक्शन होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन जो हीट जनरेट होगी जोन 2 में वो 15 से 20% होती है टोटल हीट जनरेशन का। तो ये जोन 2 दिखाया गया है। और जोन थर्ड है उसमें 10 से 15% हीट जनरेशन होता है टोटल हीट जनरेशन का। और जोन थर्ड जैसा कि हमने आपको बता दिया, जोन थर्ड होता है टूल फ्लैंक और मशीन्ड सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसके द्वारा होता है। तो ये तो था हीट जनरेशन, कहाँ पे कितनी हीट जनरेट हो रही है। यानी जोन 1 में 70% सबसे अधिकतम मैक्सिमम हीट जनरेट होती है, 70% ऑफ द टोटल हीट जनरेशन का। जोन 2 में 15 to 20% हीट जनरेशन होता है टोटल हीट जनरेशन का। जोन थर्ड में 10 to 15% ऑफ द टोटल हीट जनरेशन का हीट जनरेट होती है। ये तो था हीट जनरेशन। अभी हम बात करेंगे कि हीट एब्जॉर्प्शन या कह लीजिए हीट डिसिपिएशन कहाँ कहाँ कितना होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम परसेंटेज है। आप यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय टूल चिप एंड वर्क पीस। तो जो चिप होता है टोटल हीट जनरेशन का 70% हीट चिप द्वारा बाहर निकल जाता है, इसलिए मशीनिंग के बाद चिप जो है वो बहुत हीट होती है, आप अगर प्रैक्टिकली देखे हों। और 15 to 20% ऑफ द हीट जो है वो टूल एब्जॉर्ब करता है, एंड वही 10 to 15% ऑफ द हीट वर्क पीस एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हीट जनरेशन एंड परसेंटेज ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन दोनों दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और दोनों का ही आंकड़ा जो है मतलब परसेंटेज वो सेम है अप्रॉक्सीमेटली, इसलिए आपको याद करने में बहुत सुविधा होगी। पहले आप हीट जनरेशन याद रख सकते हैं, सेम थिंग हीट डिसिपिएशन या एब्जॉर्प्शन बाय टूल चिप एंड वर्क पीस द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो दिखाया गया है। थैंक यू वेरी मच।